हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पार्सल है और ये पैकेज मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से और इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपीज़, मतलब 249 रुपीज़, तो 250 ही लगा लीजिए। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ शूट, बिकॉज़ काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ ना कुछ गलत ही निकल आता है और काफ़ी बार कंपनी वाले भी क्लेम नहीं करते कि हाँ हमने तो सही ऑर्डर किया था। रिटर्न करो तो भी काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो हमेशा कुछ भी मंगवाओ तो एक बार जब भी अनबॉक्सिंग करते हो किसी चीज़ की भी, चाहे आपका 100 का ऑर्डर हो, चाहे आपका हज़ारों का ऑर्डर हो, तो एटलीस्ट आप अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो शूट ज़रूर कर लीजिए। तो अब जो मैंने ऑर्डर किया था, देखते हैं कि वही ऑर्डर निकलेगा या फिर कुछ और ऑर्डर निकलेगा। तो मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ इसको, एंड ओपन हो चुका है। तो लग तो वही रहा है कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। एंड इसके अंदर जो मैंने ऑर्डर किया था वो है आईएफबी का एसेंशियल डिश स्केल अप्लायंसेस डिश स्केलर। और ये जो डिश स्केल है वो आता है, जो आईएफबी की फुली ऑटोमेटिक मशीन है मेरे पास, फ्रंट लोड या टॉप लोड कोई भी लगा लीजिए, उसका टब क्लीन करने के काम आता है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये मैंने ऑर्डर इसलिए किया था कि मुझे इसका प्राइस बिल्कुल ठीक पड़ रहा था। 249 रुपीज़ में ये मुझे 15 पैकेट मिल गए हैं, मतलब एक पैकेट का जो वेट है वो है 100 ग्राम। एंड मुझे जो है 1500 ग्राम मिला है ओनली 250 रुपीज़ में, 249 रुपीज़ में। लेकिन जब हमारे घर में आईएफबी वाला पर्सन आता है, कभी हम कॉल करके मंगवाते हैं, तो यही वो प्राइस वन पैकेट ही 150 रुपीज़ का देता है। एंड इसके पीछे जो इसका प्राइस लिखा है वो 170 रुपीज़ है। एंड इसके पीछे इसकी सारी डिटेल्स दी गई है, इसे कैसे यूज़ करना है और कब तक ये एक्सपायर नहीं होता। तो बट मैं आपको बताऊँ, ये एक्सपायर कभी भी नहीं होते। लेकिन फिर भी जब पैकिंग वाला कोई भी चीज़ लेते हैं आप, तो उसके पीछे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट तो डालना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो फिर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 2 इयर्स तक ये है आपका, मैन्युफैक्चरिंग के बाद तक यूज़ हो सकता है, एंड मेड इन इंडिया है। एंड इसे मशीन के अंदर कैसे यूज़ करना है, सब इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बैक साइड में। तो एक और ज़रूरी बात कि मन में ये डाउट आ रहा था कि कहीं ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना हो, मेरी जो आईएफबी की इतनी महंगी मशीन है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए डाउट सा मन में आया, तो मैंने सबसे पहले एक ही पैकेट ऑर्डर करके देखा एंड तब मैंने यूज़ किया कि नहीं, बिल्कुल भी सही है। और जो मैंने आईएफबी से मंगवा के रखा था एक पैकेट, तो मैंने उन दोनों को सिमिलर बिल्कुल अच्छे से कंपैरिजन किया, एक एक पॉइंट को मैंने नोटिस किया। तो दोनों चीज़ें ही सेम है जी, लेकिन फिर भी मन में डाउट आ रहा था। तब मैंने मेरा डाउट क्लियर हो गया जब मैंने इसके नीचे देखा, बिल्कुल नीचे की साइड पर एक कस्टमर केयर नंबर दिया गया है। तो उस कस्टमर केयर नंबर को डायल करने के बाद वो आपका सीधा आईएफबी कस्टमर केयर में ही कनेक्ट होता है। तब मेरे मन का जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है। बट जो आईएफबी सर्विस मैन होते हैं वो, उनमें आई थिंक उनका कुछ रहता होगा अंदर से, कमीशन वगैरह जो भी रहता है, तो वो उन्हें थोड़ा-सा महँगा करके बेचते हैं। अदरवाइज़ ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ मशीन के अंदर इसको, एवरी मंथ मुझे इसे यूज़ करना होता है मशीन के लिए। तो फिर मैंने इसको इकट्ठा ही ऑर्डर कर लिया। तो अभी मैं आपको इसको मशीन के अंदर यूज़ करके भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो मेरा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है टब क्लीन का, तो टब क्लीन पर जाना है मुझे। एंड आफ्टर दैट टाइमर सेट करने के बाद इस पैकेट का एक पैकेज को पूरा का पूरा ही मुझे इसके ट्रे के अंदर डालना है। एंड आफ्टर दैट मुझे जो है वाटर सप्लाई स्टार्ट कर देनी है। तो आप देखिए, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। मेरी मशीन के अंदर टब क्लीन का जो टाइमर है वो 150 का है, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट तक ये क्लीन करेगा टब को। एंड इसका जो एक पैकेट मैं खोल के इसकी ट्रे के अंदर डाल दूँगी, जहाँ हम डिटर्जेंट लिक्विड वगैरह डालते हैं वहाँ डलेगा। एंड आफ्टर दैट मैं इसे इसका जो वाटर सप्लाई है मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है, बिकॉज़ थोड़ा-सा पानी चला जाए। आफ्टर दैट इस डिश स्केल को डालना है। एंड 1 घंटा 50 मिनट में आपकी जो वॉशिंग मशीन का टब है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड जितने भी अंदर का पाइप के अंदर कूड़ा होगा वो सब निकल जाएगा, कितना भी डिटर्जेंट की वजह से या फिर हमारे कपड़ों की वजह से जितना भी कूड़ा उसके अंदर जमा होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। तो 15 सेकंड में ही वो डी स्केल जो मैंने इस ट्रे में डाला था वो सब अंदर चला गया पानी से।
एंड आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर रहा है और लेदर मतलब झाग भी बन गई है काफ़ी ज़्यादा। ध्यान रखिए जब भी आप इस डी स्केल को यूज़ कर रहे हैं तो कपड़े नहीं होने चाहिए वॉशिंग मशीन में, क्योंकि डी स्केल टॉप क्लीन करने के लिए या वॉशिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे अगर एक भी कपड़ा इसके अंदर रह गया, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। तो आप इसे दोनों वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रंट लोड है तो फ्रंट लोड का टब क्लीन करने के लिए, एंड अगर आपके पास टॉप लोडेड में है तो आप टॉप लोड का टब क्लीन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।